हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विथ सम राइम्स। यहाँ पर कुछ राइम्स है हमारे पास, इनको रीड करेंगे। फर्स्ट, early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise। तो क्या है, सुबह जल्दी उठो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, इससे क्या होता है कि हम हेल्दी, वेल्दी और वाइज बने रहते हैं। ठीक है, तो क्या है, एक छोटा बच्चा है, इसको क्या है, वो जल्दी सोता है, जल्दी उठता है और बताता है कि हम अगर जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं तो क्या, उससे क्या होगा, हम हेल्दी, वेल्दी और वाइज बने रहते हैं। नेक्स्ट सीखेंगे रिंग ए रिंग और रोजेस। तो रिंग अ रिंगा रोजेस क्या है, एक छोटी सी पोएम है, इसको रीड करेंगे। रिंग अ रिंगा रोजेस ए पॉकेट फुल ऑफ पॉइजेस ए टीजो वी ऑल फॉल डाउन। ठीक है, नेक्स्ट सीखेंगे गॉड ब्लेस मम्मी डैडी। तो क्या है, भगवान मम्मी डैडी को ब्लेस करे, उनको आशीर्वाद दें। God bless mommy, God bless daddy and help us always to make them happy। तो क्या है कि हमें हमेशा उनकी मदद करना, बच्चे जो हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी मम्मी को भी ब्लेस करना, मेरे डैडी को भी ब्लेस करना और हमेशा उनकी मदद करना कि वो हमारे साथ ऐसे ही खुशी खुशी बने रहें। एक सीखते हैं राउंड एंड राउंड द गार्डन, राउंड एंड राउंड द गार्डन लाइक ए टेडी बियर। तो क्या है कि वो गार्डन में राउंड राउंड इस तरह से घूम रहे हैं जैसे कि एक टेडी बियर घूमता है। वन स्टेप टू स्टेप टिकल योर वंडर देयर। तो क्या है, एक स्टेप, दूसरे स्टेप, उसके बाद पेड़ के नीचे तो किस तरह से घूमते रहते हैं, राउंड राउंड, जैसे एक टेडी बियर घूमता है। नेक्स्ट है लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। तो लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन माय फेयर लेडी। तो क्या है कि इसको ऐसा लग रहा है कि लंदन ब्रिज जो है वो गिरने वाला है, गिरने वाला है। इस लेडी को ऐसा लग रहा है लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, जो कि गिर रहा हूँ। ठीक है, कॉबलर कॉबलर। नेक्स्ट है कॉबलर कॉबलर। Cobbler, cobbler, mend my shoe, get it done by 2:30. Stitch it up, stitch it down, and I'll give you half a crown। तो क्या है कि ये मोची से कहती है कि मोची मोची मेरा शूज ठीक कर दो, और क्या है, इसको स्टिच कर दो, इसको सिल दो ऊपर से भी और नीचे से भी, और उसके बदले वो तुम्हें एक हाफ क्राउन देगी। तो क्या है कि ये मोची से रिक्वेस्ट करती है कि मेरे शूज जो है वो उनको अच्छे से स्टिच कर दो। नेक्स्ट है आई सी द मून। तो जैसे ही मैंने मून को देखा, आई सी द मून, मैं मून को देखती हूँ, एंड द मून सीज मी, और मून मुझे देखता है। गॉड ब्लेस द मून एंड गॉड ब्लेस मी। तो क्या है, मून को भी गॉड ब्लेस करे और मुझे भी गॉड ब्लेस करे। क्या है, मून और ये लड़की आपस में एक दूसरे को देखते हैं दोनों। तो लड़की विश करती है कि गॉड मून को भी ब्लेस करे और लड़की को भी। नेक्स्ट है ट्विंकल ट्विंकल। तो ये पोएम तो आपने सुनी होगी बच्चों। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो क्या है, ये तारे जो है ट्विंकल ट्विंकल टिमटिमा रहे हैं। तो क्या है, वो आसमान में सबसे ऊंचे हैं, और क्या है, बिल्कुल आसमान में एक डायमंड की तरह चमक रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेन रेन गो अवे। तो क्या है, रेन रेन गो अवे, बारिश बारिश दूर जाओ, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे। तो बारिश बारिश दूर जाओ, अब फिर किसी और दिन आना। लिटिल जॉनी वॉन्ट्स टू प्ले, रेन रेन गो टू स्पेन। तो क्या है कि लिटिल जॉनी जो है वो खेलना चाहता है, इसलिए बारिश बारिश यहाँ से दूर जाओ। नेक्स्ट है पैटे केक पैटे केक। ठीक है, पैटे केक बेकर्स मैन। बेकर्स मैन जो है वो एक केक बनाता है, बेक मी ए केक एज फास्ट एज यू कैन।
pat it and prick it and mark it with B, put it in the oven and bake it for me. तो क्या है यहाँ पर जो एक बेकर्स होता है, केक जो है उससे कहता है कि मुझे बेक करो, मुझे जल्दी बनाओ, जितना जल्दी तुम बना सकते हो, उसके बाद मुझे ओवन में डालो, मुझे बेक करो, मुझे तैयार करो. तो यहाँ पर केक जो है अपने बेकर से बात करता है कि मुझे जल्दी जल्दी तैयार करो. नेक्स्ट है पीटर पीटर पंपकिन ईटर. वहाँ पर एक पीटर है जो पंपकिन जो है पंपकिन से बात करता है, पंपकिन ईटर जो पंपकिन खाने वाला है, और एक पीटर है. तो पीटर कौन है ये ना. पीटर पीटर पंपकिन ईटर had a wife and couldn't keep her. He put her in a pumpkin shell. तो ये pumpkin shell में है उसकी वाइफ, and there he kept her very well. Next है Little Bo Peep. Little Bo Peep has no sheep and can't tell where to find them. Leave them alone and they'll come home and bring their tails behind them. नेक्स्ट है 10 लिटिल फिंगर्स. तो 10 लिटिल फिंगर्स के अबाउट क्या है, ये मदर अपनी बेटी को समझाती हैं. 10 लिटिल फिंगर्स, 10 लिटिल टोज, 2 लिटिल ईयर्स एंड 1 लिटिल नोज. क्या है वो बताती है कि हमारी 10 छोटी फिंगर्स हैं, जिसमें से 10 हमारे छोटे टोज हैं यानी पैरों की फिंगर्स हैं, 2 लिटिल ईयर्स यानी 2 छोटे कान हैं, एंड 1 लिटिल नोज और एक छोटी नोज है. 2 लिटिल आईज दैट सीन सो ब्राइट. 2 छोटी आंखें हैं जिनसे हमें बहुत ही चमकीला दिखाई देता है, एंड 1 लिटिल माउथ टू किस मदर गुड नाइट. और एक छोटा मुंह है जिस पर क्या है उसकी मदर किस करती है और गुड नाइट बोलती है. नेक्स्ट है द थर्स्टिंग क्रो. तो ये एक छोटी सी स्टोरी है थर्स्टी क्रो की, इसको रीड करेंगे. One day it was very hot. A crow was very thirsty, so he searched for some water. एक दिन क्या था, बहुत गर्मी थी और एक कौवा जो था वो बहुत ही प्यासा था और वो पानी की तलाश कर रहा था. He found an earthen boat, but the water was very little in it and he couldn't search it. Then he thought and found a solution was little water in it. तो क्या है कि उसके बाद उसे एक बोट मिला, लेकिन उसमें पानी जो था वो बहुत ही थोड़ा था, वो उसे सर्च नहीं कर पा रहा था. उसके बाद उसने विचार किया और उसके पास एक सॉल्यूशन आया कि ये थोड़ा पानी ऊपर कैसे आ सकता है. He dropped pebbles into the earthen boat and slowly the water level goes up. उसने क्या किया, उसमें कुछ कंकड़ डालने शुरू करे कि जिससे पानी ऊपर आ जाए. इससे कंकड़ डाले तो वो पानी ऊपर आ गया. And the crow drank the water to quench his thirst. उसके बाद क्या हुआ, कुएं ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझा दी. ये छोटी सी स्टोरी है बच्चों, एक कुएं की, एक प्यासे कुएं की. नेक्स्ट है स्टोरी है टोर्टोइस. तो क्या है, एक खरगोश और कछुए की ये स्टोरी है. लेट्स रीड द स्टोरी. There was a hare who used to brag about his speed, listening too much of his bragging. Once a tortoise challenged the hare for a racing competition. तो यहाँ पर क्या है, एक hare और tortoise होते हैं, तो वो हमेशा आपस में लड़ते हैं कि मैं तेज स्पीड में दौड़ता हूँ. तो क्या है कि अभी tortoise जो है, एक बार उसने hare ने, खरगोश ने क्या किया, tortoise को चैलेंज किया कि एक रेस कंपटीशन करते हैं. The hare decided to take some rest and eat pizza, burger and french fries for lunch because all the junk food he became lazy and fell asleep. तो क्या है, finally the racing competition began. The hare neck was more than half of the way while the tortoise was way behind. तो क्या है, finally रेस कॉम्पिटिशन शुरू हो गया और जो खरगोश जो था वो धीरे धीरे आधे रास्ते तक पहुंच गया. और उसके बाद जबकि जो टॉर्टोइस जो था वो पीछे था, वो ज़्यादा आगे तक नहीं पहुंचा था. The hare decided to take some rest and eat pizza, burger and french fries for lunch because of all on the
जंक फूड ही बिकेम लेजी एंड फेल asleep। तो उसके बाद खरगोश जो था उसने सोचा उसका आधा रास्ता कंप्लीट हो गया है, अब वो उसे डिसाइड किया कुछ रेस्ट करने का, कुछ पिज्ज़ा खाने का, कुछ बर्गर खाने का, कुछ फ्रेंच फ्राइज लंच में खाने के लिए। और ये सभी क्या होते हैं? जंक फूड होते हैं, जो क्या करते हैं, हमें लेजी बनाते हैं, सुस्त बनाते हैं और हमें जिससे नींद आती है। उसने ये सब खाया। आफ्टर फ्यू आवर्स द हेयर वोक अप एंड tried to reach the finish line. When he found that the tortoise had already won the race, he decided not to eat junk food ever again। तो क्या है, उसके कुछ घंटों बाद जैसे ही खरगोश जागा तो उसने सोचा कि उसे अब क्या है, अपनी लाइन फिनिश करनी चाहिए, अपनी रेस पूरी कंप्लीट करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने ये पाया तो उसने क्या देखा कि जो टॉर्टॉइस था उसने ऑलरेडी वो लाइन कंप्लीट कर दी है और वो जीत गया है। तो उसने डिसाइड किया कि अब वो कभी भी जंक फूड नहीं खाएगा। तो इसमें क्या है कि हमें कभी जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जंक फूड से क्या होता है, बच्चों हम लेजी बनते हैं और हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, हम थोड़े सुस्त हो जाते हैं और हमारा किसी काम में मन नहीं लगता। तो कैसी है ये स्टोरी? होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। थैंक यू।